दो टीमें आज जहाँ जहाँ से खेलेंगी, पहले हम उनको बता देना। जब भाई बताइए कहाँ से हो रहा है ये? बेलहारी वर्सेस मुंगरे। बेलहारी वर्सेस मुंगरे। बेलहारी के कप्तान कौन है? बेलहारी के कप्तान विपुल यादव, अकील अहमद। तो भैया टास्क कराइए। ठीक, टास उछाला जा चुका है, देखना है कौन होता है विजेता टास का। तो आज के अंपायर हैं प्रियांशु पांडे और नजफ हैदर भाई। टास कौन जीता है? बेलहारी जीती है। बेलहारी। और बैटिंग कौन कौन करेंगे, क्या कैसे कुछ निर्णय? बता दिए 10 ओवर का मुकाबला चलिए ठीक है। बीसीसी बेलहारी वर्सेस मुंगरे के बीच में अंपायर अपना डिसीजन बता के तुरंत ग्राउंड तो पर। आज के अंपायर में है, फिर बता दे, प्रियांशु पांडे, आयुष पांडे और नजफ भाई। बेलहारी बैटिंग। तो बेलहारी के जो कैप्टन है उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया है। चलिए हम स्टैंड पर लगाते हैं और खिलाड़ी सारे आ गए हैं और आप लोगों को मैच अच्छा देखने को मिल गया। थैंक यू आप सबको जुड़ने के लिए। तो प्रियांशु वो क्या नाम बताए? आयुष। तो आयुष बताएंगे क्या मैच रोमांचक होने वाला है? मैच बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। बेलहारी भी हमारे साथ खेली है, मुंगरे भी हमारे साथ खेली है। तो दोनों टीमें सशक्त हैं, अच्छी हैं। कृपया सब लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़े। हाँ। और यहाँ मानपुरा ग्राउंड पे आने की कृपा करें। जो नहीं आ पा रहे हैं वो आराम से बैठ कर लाइव देख सके। लाइव देखें विनोद अवधि पर। जब तक मैं बताऊँ ये पकड़े रहा तब तक इनके सबको दिखाओ। हम स्टैंड वाले हैं जो हम बोलत रहे और चलते रहे रिकॉर्ड ये चार्ज में। तो धीरे धीरे मुंगरे की टीम अपनी 11 प्लेयर के साथ ग्राउंड पे आ रही है। टॉस जो है बेलहारी ने जीता है। बेलहारी पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। तो मुंगरे की टीम देख रहे हैं आ गई है ग्राउंड पे। सभी 11 प्लेयर एकदम प्रैक्टिस में हैं। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। मैं आपको चारों तरफ ग्राउंड दिखा रहा हूँ। इससे अच्छा ग्राउंड हमारे ख्याल से नहीं होगा अपने एरिया में। एकदम क्लीन सेफ ग्राउंड है। ये ड्रेसिंग रूम है मुंगरे का और इधर ड्रेसिंग रूम है बेलहारी का। तो जहाँ से आपको लाइव दिखेगा सेटअप पूरा हो चुका है विनोद भाई की तरफ से। फटाफट अगर आप ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे हैं तो आप विनोद अवधि पे जुड़ जाइए। आपको सारे मैचों का लाइव प्रसारण चलेगा यहाँ से। बाकी मुंगरे की टीम आ गई है फील्डिंग पे। तो भैया जो भी मुंगरे और बेलहारी से अगर वीडियो देख रहे हैं या उनके गांव के हैं, अगर जो नहीं आ सकते इतनी दूर, तो आराम से उनकी टीमों का प्रदर्शन वो घर बैठकर देख सकते हैं ना। सुमित बाबा अपनी टीम, अभी आपकी टीम की एंट्री नहीं हुई है यहाँ पे, एकदम बगल में ही हैं आप। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द, अभी 3 दिनों के लिए खाली चल रही एंट्री। आप 3 दिन के अंदर एंट्री करवा सकते हैं। ये आपका होम ग्राउंड है। अगर आप लोग नहीं एंट्री कराएंगे तो कौन कराएगा। तो आज का मैच बेहद रोमांचक होने वाला है। एक तरफ होगी बेलहारी तो दूसरी तरफ होगी मुंगरे। टॉस हो चुका है। बेलहारी बैटिंग करेगी टॉस जीतकर, मुंगरे फील्डिंग करेगी। तो मुंगरे की टीम से विनम्र निवेदन है कि बहुत जल्दी फील्ड अपनी सेटअप कर लें। ऑलरेडी यहाँ पे 3 मैच खेलना, इसके बाद भी 2 मैच है यहाँ पे। लेट मत करिए आप लोग। और इससे अच्छा ग्राउंड हमारे ख्याल से अपने एरिया में नहीं बना होगा। एकदम क्लीन सेफ ग्राउंड है। तो लाइव दिखाने के लिए हम रेडी हैं आप लोगों को। देख लीजिए पावर बैंक सब। और एक चीज़ और आप खास बात बता दें,
मैं ही इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो लाइव दिखाते समय तीनों मैच में सिर्फ खड़ा ही रहता हूँ। आयुष भाई एकदम। ये विनोद भाई को अब क्या कहेंगे इसके बारे में, जितना कुछ कहा जाए उसके लिए कम है। खड़े खड़े होकर आपके 3 मैचों का प्रसारण लाइव दिखाएंगे आपको। बाकी तो लोग बैठ भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घर पे हैं, तो आप इनके चैनल से जुड़िए। तीनों मैच का लाइव एकदम टीवी पर भी देख क्लियर फोटो। टीवी पर भी आप देख हाँ। सकते हैं। आपके में अगर टीवी में एलईडी है एंड्रॉइड, अगर उसमें यूट्यूब चैनल है तो जाइए विनोद अवधी सर्च कर लीजिए, लाइव चल रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने गांव का मैच आप बैठकर घर पर देख सकते हैं। ये इनकी महानता है, बिना शुल्क के आपको तीनों मैच दिखाएंगे। आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आप घर बैठ के आराम से देखिए। काश मुझे अंतरराष्ट्रीय में दिखाने का मौका मिलता तो मैं इसी मोबाइल स्टैंड से आप लोगों को मैच दिखा देता जो अभी टीवी पे नहीं आ रहा है। जी, ये विनोद भाई की महानता है। ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व तो हैं इस एरिए में। पूरी तैयारी हो चुकी है, तो एक बार फिर से मुंगरे की टीम को कहा जाएगा कि भैया अपनी फील्ड सेटअप कर लीजिए बहुत जल्दी। अच्छा लगा चला जाना, ये मुंगरे की टीम है, सारे लोग देखते हैं, इन लोगों को कह रहे हैं आप लोग सेटअप कराइए। अंपायर हाथ करावा हुआ मुंगरे कैप्टन भैया फील्ड लगा लीजिए जल्दी। ये रही मुंगरे की टीम, सब तैयार हैं। कप्तान भाई टॉस हार चुके हैं यार, लेकिन कोई बात नहीं। स्माइल से पता चल रहा है कि सही टॉस हुआ था, इनको फील्डिंग ही चाहिए थी। ये टॉस जीतते भी तो फील्डिंग ही करते। स्माइल इनकी सब कुछ बता रही है। फील्ड लमसम सेट हो चुकी है, तो बेलारी के कैप्टन से अनुरोध है कि वो अपने ओपनर बल्लेबाज ग्राउंड पर भेजने की कृपा करें जल्द से जल्द। ये रहा ड्रेसिंग रूम, जहां से आपको कमेंट्री की जाएगी। कमेंट्री बॉक्स बगल में मानपुरा मंदिर भी है। फील्डिंग लग चुकी है मुंगरे। बेलारी की टीम को के कैप्टन से निवेदन है कि अपने ओपनर बल्लेबाज भेजें। चलिए आयुष भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर। अब अंपायरिंग पे आप लोग विनोद भाई से जुड़िए। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो साफ चल रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि यहाँ मैं एक व्यक्ति समझ लीजिए कि एक थर्ड अंपायर की भूमिका मैं निभाता हूँ। यहाँ खड़ा रहता हूँ, क्लोजली देखता भी हूँ, और अगर बैट में टच है या हाइट है तो जो भी लाइव देख रहे हैं वो आगे पीछे करके आराम से देख सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं, दिख जाता है। और बैट में टच होता है तो भी पता भी लग जाता है। जनरेटर चल गया, लगता है लाइट चली गई क्या। कल खिचड़ी है, खिचड़ी का प्रोग्राम है, देखना है। देखिए भाई, अभी पहला मैच मुंगरे बनाम बेलहरी, यही 2 टीमें खेलेंगी। इसके बाद अभी हम पूछते हैं आयोग से कि कहाँ से लगाए हैं मैच। और बेलहरी पहले करेगी बैटिंग, मुंगरे करेगी फील्डिंग, और संभवतः यह 10-10 ओवरों का मैच खेला जाएगा। चलिए अंपायर से ही जानते हैं कि कितने ओवरों का मैच खेला जाएगा। आयुष, अंपायर कितना ओवर का खेला जाए? ओपनर बैट्समैन बीसीसी बेलारी के पूछा नाम नहीं सर। बता दीजिएगा इसे। यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा। और मैच शुरू हो चुका है। बेलहरी की टीम के ओपनर भी आ चुके हैं दोनों लोग, और मुंगरे की टीम भी एकदम सेट हो चुकी है पूरी। तो मेन अंपायर अभी कुछ समझने गए हैं, बस ओनली 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा मैच। तो रिहर्सल करते हुए आनंद रहेंगे स्ट्राइक पर। बेलहरी की तरफ नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन भैया विपिन यादव, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन। और मेन अंपायर की भूमिका में कौन कौन है? और मुंगरे की तरफ से ओपनिंग बॉलिंग के लिए आ रहे हैं असाफ। मेन अंपायर की भूमिका में दीप चंद्र वर्मा जी रहेंगे, जो कि 1000 मैचों से ज़्यादा का उनको एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छे अंपायर हैं। आज तक कभी कोई गलत डिसीजन नहीं दिए हैं। और लेग अंपायर की भूमिका में? लेग अंपायर में हम खुद रहेंगे, आयुष पांडे। तो चलिए
दर्शकों की भीड़ आ चुकी है पूरी तरह से। हाँ तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि हाथ में है, सारा काम सेट है हमारा। अच्छा, अगर लाइव में बढ़िया चल रहा होगा वीडियो तो कमेंट में बताइएगा एक बार कि सही चल रहा है कि नहीं, आवाज़ बढ़िया आ रही है कि नहीं, या क्लियरिटी कैसी है इसकी। हमें तो लग रहा है कि यार क्लियरिटी बढ़िया है। आप इसको एलईडी टीवी में भी लगाकर पूरा मैच देख सकते हैं। तो चलिए, ये चूना क्या सर्किल बना रहे हैं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तब तक लाइव आपको दिखाते रहते हैं। तो नजब भाई से पूछेंगे हम कि ये सर्किल क्या चीज़ की, नजब भाई मतलब क्या चीज़ है ये बताइए दर्शकों को थोड़ा। ये चूना मार रहे हैं, इसके उस पार वो रहेंगे, क्या नाम है, फील्डर रहेंगे बाउंड्री पे। अच्छा अच्छा इधर अच्छा नहीं आएंगे अच्छा अच्छा, ये एक सर्किल है कि जो स्टेट पे ना इधर चले आते हैं। स्टेट पे। ये देखिए चूना मारने का नया तरीका। बॉलर हैं असहब मुंगरे की तरफ से। दोनों टीमें एकदम सशक्त हैं, बढ़िया है। चलिए फटाफट आपको थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स में ले चलते हैं। दर्शक धीरे धीरे दीर्घाव में आने लगे हैं। कमेंट्री बॉक्स में ले चलते हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे यहाँ के कहें तो पूरे सुल्तानपुर ज़िले के सबसे बेहतरीन कमेंटेटर रंजीत मौर्य जी। और अगर मैच आपको घर बैठकर देखना है तो आप एलईडी टीवी पर यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए विनोद अवधी, आप देख सकते हैं अपने गांव का मैच। तो हमारे कमेंटेटर हैं रंजीत मौर्य जी और स्कोरर हैं धीरज। हमको इनके स्कोरिंग में थोड़ा डगडग है, बाकी कमेंटेटरी में कोई डगडग नहीं है, ये बात सही है धीरज की। कि ये देखो हंसने का मतलब गड़बड़ है। रंजीत जी से पूछिए, मैच का आनंद आएगा। अब ये कमेंटेटर है रंजीत मौर्य जी। 6-7 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रंजीत भाई बताइए। मेरा प्रणाम। बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला, आज तीसरा दिन है नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसमें पहला मुकाबला खेला जा रहा है मुंगरे वर्सेस बीसीसी बेलहरी। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक मुकाबला आप लोगों के बीच में विनोद अवधी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाएगा, जिसका आप लोग भरपूर आनंद लीजिए। धन्यवाद। हाँ, आप टीवी पर भी बैठकर देख सकते हैं। स्कोरर हैं विजय वर्मा जी, जो टीचर हैं, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग करते हैं। आयोजक आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए सीधा आप लोगों को ले चलते हैं मैच दिखवाने। 10-10 ओवरों का यह मैच खेला जाएगा। और फिर से बता दें, यह मैच बेलहरी बनाम मुंगरे के बीच में खेला जा रहा है। बेलहरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और मुंगरे बॉलिंग पर हैं। पहला ओवर अभी चलेगा। और भैया हाँ, इसमें कमेंट आया था कि कहाँ हो रहा है भैया, ये अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में हो रहा है। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में ये मैच हो रहा है, अन्नपूर्णा नगर स्टेडियम में। अगर जिनके गांव का मैच हो रहा है, अगर वो लाइव देखना चाहते हैं तो विनोद अवधी यूट्यूब चैनल पर जाइए, एलईडी टीवी पर आप सर्च कर लीजिए। एंड्रॉयड टीवी अगर होगी तो आप वो लाइव मैच देख सकते हैं, पूरा क्लियर चलेगा। चलिए अब हमें इसको लगाते हैं स्टैंड पर ताकि फुटेज एकदम से क्लियर आए। थोड़ा सा झटका झटकी आएगा, अब फुटेज स्टेबल होगा भाई साहब। तो एकदम अगर साफ चल रहा है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो पहली गेंद अजहर की, बहुत अच्छी गेंद। कैप्टन 4 बाहरी खिलाड़ियों का नाम बता दीजिए। सारे खिलाड़ी धन्यवाद। खिलाड़ी वाले अभी 4 खिलाड़ी अपने बाहरी नाम बता दीजिए अगर है तो। हाँ सुमित भाई बता रहे हैं। बहुत ही अच्छी दूसरी गेंद 6 रन बेलहरी की तरफ से। पहला ओवर प्रगति पर है, दूसरी गेंद थी ये। बहुत अच्छा सा
ओ, कुछ मिस्टेक हो गया। भैया पहला ओवर जारी है अजहर की तरफ से। बेलहरी पहले कर रही है बैटिंग। ये चौथी गेंद है और उठा के खेल दिया है। पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। ओहो, मिसफील्ड हुआ। थोड़ा मुश्किल कैच जरूर था, लेकिन हाथ में था। अगर उसको ले लिए होते तो निश्चित तौर पर बेलारी को लगने वाला पहला झटका होता। कैच मिसफील्ड हुआ मुगरे की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग की शुरुआत हुई है बेलारी की तरफ से। यहाँ पर जो खेला जा रहा है आनंद और विपिन के द्वारा। विपिन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा शॉट विपिन के द्वारा, सीधा 6 रन। विपिन अभी तक 2 छक्के लगाकर खेल रहे हैं। पहला ओवर जारी है। और इस छक्के की मदद से बेलारी आप लोगों को इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा इस समय इनका 40। पहला ओवर फेंका जा रहा आजाद द्वारा। स्ट्राइक पर बैट्समैन है आनंद। आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास। वाइड का इशारा। 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर 14 से बढ़कर 15 रन। तो बेलहरी का स्कोर टोटल 15 रन 2 छक्कों की मदद से। ओपनिंग जोड़ी अभी चल रही है और मुगरे की तरफ से पहला ओवर जारी है। बहुत अच्छा शॉट, 4 रन फिर से। गजब, बहुत अच्छी बैटिंग। दोनों गेंदें गई है, वहाँ पर है अपने बच्चे निकाल रहे हैं। एक उधर से आ गई, एक इधर से आ गई। दोनों गेंदें आ गई। लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं और साफ दिख रहा है। पहले ओवर में 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों गेंदें आ गई। टीवी देखो बढ़िया देखो के हो तो भेज दे लिंक, घरे बैठ के देख सकते पूरे गाँव के हो। नए बादल आए हैं। तो फिर से बता दें भैया कि यह मैच अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा स्टेडियम में खेला जा रहा है। बहुत अच्छा ग्राउंड हम लोग तैयार किए हैं। और आज का मैच बेलहरी बनाम मुगरे के बीच में हो रहा है और पहले बल्लेबाजी कर रही है बेलहरी। चलिए, दूसरा ओवर जारी है, आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत अच्छा शॉट, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई। फिर भी 1 रन से नहीं रोक सकेंगे। आनंद दूसरा रन, एक छोड़ स्ट्राइक रोटेट करके दे दिए हैं, लेकिन आनंद को कि आप अपने हिसाब से देखिए, अपना ये काम कर दिए। 1 रन निकाल कर दे दिए और पुनः खेला शॉट। इस बार पीछे खिलाड़ी विनय गमात्रे। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग और इसे 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। बॉलर चले, बहुत लंबा छक्का। किसी खिलाड़ी को बल्ले करने का मौका नहीं। सीमा रेखा के बाहर बाजुएं खोली और लेकर बटोरा है 6 रन। और इस छक्के की मदद से बीसीसी बेलारी का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 27। दूसरा ओवर जारी है, 27 रन हो चुके हैं। बेलहरी बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है। ओपनिंग जोड़ी अभी खेल रही है और इस बार हवा भी कुछ साथ दे रही बैट्समैनों का। बॉलर चले, सामने होंगे पूरा आनंद, आक्रामक बल्लेबाज। पटकी गेंद और फिर से मार दिया 6 रन। बाउंड्री लग रही है बीसीसी बेलारी की तरफ से। 28 से 34 रन। दूसरा ओवर जारी है, 34 रन हो गए हैं बेलहरी के। बहुत ही अच्छी ओपनिंग जोड़ी। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन। बहुत अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी ने 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया। तो एक चीज तो है, इस पिच पे रन बहुत ज्यादा बनते हैं। मान के चलिए 10 ओवर में 140, 150 इतना बन जाते हैं। बिल्कुल क्या नाम, आइए
तो यह मैच फिर से बता दें आप लोगों को, बेलारी बनाम मुंगरे के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया बेलारी ने। मुंगरे कर रही है फील्डिंग। 2 ओवर हो चुके हैं और ओपनिंग अभी चल रही है। 2 ओवर में टोटल स्कोर है, अभी हमारे स्कोरर महोदय बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं। ये तीसरा ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। कैच आउट। तो बिपिन का पहला विकेट गिरते हुए तीसरे ओवर में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद ने सीधा फील्डर के दस्तानों में, यानी कि विकेट कीपर के दस्तानों में शरण ले लिया है और ये पहला विकेट गिरते हुए बेलारी की तरफ से। तीसरा ओवर जारी है। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही पहला विकेट बेलारी का। यहाँ पर रन कम से कम 10 ओवर में मान के चलिए 150 का आंकड़ा छू लेते हैं। अगर मैच जीतना है तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रन रोकने की कोशिश करें, अच्छी फील्डिंग करें, अच्छी गेंदबाजी करें। बाकी यहाँ रन तो बनते हैं स्टेडियम में। भैया का नाम हो? रमन सिंह। तो अभी स्थान लेने आए हैं साथी खिलाड़ी का रमन सिंह। देखना है अपनी टीम के लिए कैसी बल्लेबाजी करते हैं। तो बेलारी की तरफ से आए हैं रमन सिंह, पहले विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। बहुत अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। वाइड का इशारा आया है, 1 रन का इजाफा हुआ। बहुत अच्छी गेंद। खिलाड़ी पीछे हैं लेकिन देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। अच्छा फील्डिंग। तो तीसरा ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। टोटल स्कोर है 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बेलारी। बिपिन बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत नंबर 1 की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये तो मिसफील्ड हो गया, 4 रन। ये मिसफील्ड हुआ है, 4 रन। आनंद बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब से आए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 40 रन तीसरा ओवर जारी है। बहुत अच्छी गेंद। बने रहना है मुंगरे को तो निश्चित तौर पर रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगानी होगी। इसी तरह से बेलारी का रन बनता रहा तो मुंगरे को चेस करने में दिक्कतें आएंगी। और अगर बेलारी मुकाबले को फतेह करना। ज्ञानेंद्र यादव भाई गुड मॉर्निंग। सूर्य चंद्र भाई 158 रन जी बिल्कुल चेज होते हैं, बनते भी हैं। लेकिन अगर मुंगरे रनों पर अंकुश नहीं लगा पाई जहीर भाई, ये मैच हो रहा है अन्नपूर्णा नगर स्टेडियम में। गोसाईगंज के आगे है, उघड़पुर के पास अन्नपूर्णा नगर स्टेडियम, जो पहले रंडौली के नाम से जाना जाता था और पुराना ग्राउंड है, बहुत पुराना स्टेडियम है। यहीं पर मैच हो रहा है। बेलारी की तरफ से बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। अभी तक 1 ही विकेट गिरे हैं और ये तीसरा ओवर जारी था और शायद ओवर हो गया है। 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर हो चुका है मुंगरे की तरफ से। 3 ओवर हो चुका है और 47 रन हो चुके हैं बेलारी के, 1 विकेट के नुकसान पर। 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है। लेकिन उसको चेस किया था, वो आसान है चेस करना, लेकिन इसलिए इतना बढ़ने दिया जाए। तो रमन सिंह है स्ट्राइक पर। देखना है चौथे ओवर में क्या करते हैं। हाँ, अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। वाइड गेंद। पहली गेंद वाइड थी तो 1 रन का इजाफा हुआ। ये अतिरिक्त रन भी खलेगा मुंगरे को। बहुत अच्छा शॉट। देखने वाला खिलाड़ी है। नहीं रोक सकेंगे। निश्चित तौर पर मिसफील्ड हुई, दूसरे रन के लिए भागने का प्रयास था लेकिन मना किया आनंद ने। बेहतरीन बल्लेबाजी बेलारी की तरफ से, बड़ी सूझबूझ के साथ निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहती है और मुंगरे लगातार संघर्ष करती हुई कि कम से कम रन दिया जाए ताकि दोबारा बैटिंग करने में। तो मुंगरे की तरफ से चौथा ओवर जारी है। बेलारी के अभी 1 ही विकेट गिरे हैं। आनंद और ये कैच आउट।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आनंद। अब बेलहरी का दूसरा विकेट गिर चुका है। आनंद बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा गेंद को टच करते हुए निकल गया। दूसरे विकेट का पतन आनंद के रूप में देखना, इनका स्थान लेने के लिए कौन आते हैं। तो बेलहरी के 2 विकेट गिर चुके हैं। ये चौथा ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। 12 गेंदों का सामना किया है, 29 रनों की धमाके 12 गेंदों में 29 रन बनाए हैं अमन ने। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी आनंद के द्वारा बेलहरी की तरफ से आए थे। तो आनंद बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं। बेहतरीन पारी खेली है, अपना काम कर दिया है खिलाड़ी ने। अगर आनंद की तरह एक दो खिलाड़ी और अपना काम कर देंगे तो निश्चित तौर पर बेलहरी एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएगी। बैट्समैन नेम प्लीज। तो मनीष आए हैं मनीष गुप्ता। 2 विकेट गिर चुके हैं बेलहरी के। आए हैं मनीष गुप्ता जी मनीष आए हैं पहली बार बेलहरी की तरफ से। चौथा ओवर जारी है। शोएब हैं बॉलिंग पर। दोनों बैट्समैन नहीं। शोएब की अगली गेंद। शोएब बहुत अच्छी गेंद डाल रहे हैं। बैट्समैन थे, उनको ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखलाया। आनंद जब तक थे तब तक रन बहुत तगड़ा बन रहा था। मतलब दोनों अपनी जोड़ियों को भेज दिया। इसके बाद अगर ये किसी को सेट लेने का मौका नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा लक्ष्य अपने लिए रखेंगे नहीं मुंगरे वाले। लेकिन अगर कोई बैट्समैन सेट हो गया तो वो निश्चित तौर पर एक बड़ा और विशाल का लक्ष्य रखेगा जिसको चेस करना पड़ेगा मुंगरे। बहुत अच्छा। पॉइंट की दिशा में पीछे खिलाड़ी मौजूद मिलेगा मात्र एक आसानी के साथ स्ट्राइक रोटेट की। और निश्चित तौर पर ये होना भी चाहिए, जब आपके बल्ले से बड़े शॉट ना लग रहे हो तो आप स्ट्राइक रोटेट कर। लेकिन बेलहरी के जितने भी बल्लेबाज हैं एक चीज दिखा इनमें कि सिंगलिंग ले रहे हैं हमेशा। जब बड़े शॉट मार रहे हैं तो सो मार ही रहे हैं। बहुत अच्छा शॉट। 6 रन ऑफ साइड पर। काफी देर बाद आई बाउंड्री, लेकिन लाजवाब ऑफ साइड पर बहुत ही लंबा छक्का मारा है इसको इस छक्के की मदद से बीसीसी अमन सिंह ने। 52 रन अर्धशतक पूरा हो चुका है। 52 रन हो चुके हैं बेलहरी के। चौथा ओवर प्रगति पर है बहुत ही खूबसूरत छक्का मुंगरे के द्वारा। तो शोएब तो गेंद उड़ चुकी है। देखना है वहाँ खिलाड़ी है, कैच पकड़ते हैं नहीं। तो 3 खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे और हुआ मिसफील्ड। कैच को किसी ने पकड़ा ही नहीं। 4 ओवर हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन। 2 विकेट के नुकसान पर बीसीसी बेलहरी 53 रन हो चुके हैं भैया बेलहरी के। 2 विकेट बीसीसी बेलहरी। और 4 ओवर हो चुके हैं मुंगरे की तरफ से। और यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा स्टेडियम में। कमांडेटर पे हैं रंजीत मौर्य, स्कोरिंग पे हैं विजय वर्मा मास्टर, आयोजक मनोज वर्मा, नजफ हैदर सहयोगी, धीरज कनौजिया। सारे लोग वहीं पर बैठे हैं और दर्शक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मैच का आनंद लेते हुए। हल्की हल्की धूप खिली है। मेन अंपायर पे हैं दीप नारायण वर्मा, सेकंड पे हैं आयुष पांडे। सादाब आए हैं 5वां ओवर लेकर। लेकिन भैया अमन सिंह सीधा 6 रन। 6 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता कूदता नाचता हुआ जाएगा। तो नो का अपील कर रहे थे, लेकिन अंपायर आयुष ने बहुत अच्छी डिसीजन दिया। फिर से 4 रन खिलाड़ी द्वारा मिसफील्ड होते हुए 4 रन। अमन सिंह बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं बेलहरी की तरफ से। ये 5वां ओवर है मुंगरे की तरफ से। तो अमन सिंह देख रहे हैं आप लोग, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 5वां ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। उठा के मारा है। ओह मिसफील्ड। इतना अच्छा कैच था लेकिन खिलाड़ी ने मिसफील्ड किया और दौड़कर एक ही रन पूरा किया। यहाँ पर कैच पकड़ते तो निश्चित तौर पर 1 विकेट मिलता।
स्कोर जो पहुंचा 64 रन। स्वागत जारी है शानदार का। तो 5वां ओवर चल रहा है, 64 रन हो चुके हैं बेलहारी के, मुंगरे की तरफ से 5वां ओवर। फिर डायरेक्ट गेंद लेकिन सही सेट नहीं हुआ, एक रन स्ट्राइक रोटेट कर लिया। के साथ स्ट्राइक रोटेट और इसी एक रन की मदद से बीसीसी बेलहारी का टोटल स्कोर जो पहुंचा इस समय 65 रन। अंकुश नहीं लगा पा रहे रनों का। 65 यानी कि 65 रन हो चुके हैं भैया बेलहारी की। बहुत अच्छी बल्लेबाजी ये बुलेट और के मुंगरे बैठे हुए हैं। बॉलिंग कर रही है और ये 5 ओवर जारी है। 10-10 ओवरों का मैच है। हवा उसी साइड में है, उठा के खेल दिया है अमन सिंह ने 6 रन। पूरा खिलाड़ी ले तक का मौका नहीं, गजब। सीमा के बाहर लेकर आई है 6 रन और इस छक्के की मदद से स्कोर 6 पर। यह 5वां ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से और बेलहारी के स्कोर हो गए हैं 71 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये बल्ले का संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति का इशारा। तो 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 71 रन और 2 ही विकेट गिरे हैं बेलहारी के। मुंगरे को बहुत अच्छी भैया फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाजी करनी होगी, तभी रन रुकेंगे, नहीं तो रन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और तारीफ करनी होगी बेलहारी के बैटमैन्स की, गजब की बैटिंग। तो अब मुंगरे की तरफ से कौन ओवर लेकर आते हैं, छठा ओवर देखना है। खिलाड़ी देखिए चारों तरफ ऐसे लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी गेंद। ओहो मिस्टेक। करेंगे जहाँ कुछ नहीं होना है वहाँ आप 1 रन दे रहे हैं। स्कोर क्या पहुंचा 72 रन बेलहारी के और छठा ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास पूर्ण रूप से बल्ले में आई नहीं है। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करता, इसी बीच मौका था यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करने का और स्ट्राइक रोटेट करने का। स्कोर जा पहुंचा 73 रन। तो बेलहारी और मुंगरे के बीच में ये जबरदस्त 10 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें से बेलहारी के अभी 2 विकेट गिरे हैं और 73 रन हो चुके हैं छठे ओवर में। बहुत अच्छी गेंद। बहुत ही खूबसूरत गेंद। बैट्समैन समझ नहीं पाए, बल्ला हवा में चलाए, बाकी का काम विकेट की करनी पड़ी। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। बॉलर ओहो, उठा के खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना है। और खिलाड़ी उधर कूद काद रहे हैं, वो झापर खेल रहे हैं मुंगरे के। इतना अच्छा कैच था, कैच तो पकड़ा जा सकता था। 3-3 खिलाड़ी थे। उसकी मेहनत पर भी पानी फेर रहे हैं और अपनी टीम को एक गहरे संकट में भी डाल रहे हैं। आसान सा कैच, हाथ में कैच है और आप ले नहीं पा रहे हैं। तो भैया फिर से बताएं आपको, यह मैच बेलहारी बनाम मुंगरे के बीच में खेला जा रहा है और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है एक ग्राम सभा मैच है, लेकिन टोटल आईपीएल का नियम कानून फॉलो हो रहा है, यानी कि 7 खिलाड़ी आपके यहाँ से और 4 खिलाड़ी आप बाहर से ले सकते हैं। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 75 रन। बेलहारी बैटिंग कर रही है, मुंगरे फील्डिंग कर रही है। तो बेलहारी के अभी 75 रन हो चुके हैं और मुंगरे ने अभी सिर्फ 6 ओवर ही कराए हैं। ये 7वां ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। बेलहारी ने अभी तक 76 रन बना लिए हैं। लक्ष्य से पहले रोकना चाहते हैं। ये उठा के खेला है, वहां फील्डर है लेकिन देखना है। ओहो, झाबर खेल रहे हैं। 3 रन अपनी टीम के लिए बचाया। ओहो हो, निश्चित तौर पर 3 रन बचाए। ठीक है, आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। छठा ओवर लेकर अपनी 7वां ओवर लेकर अपनी टीम का अपने कोटे का पहला। सामने होंगे बैट्समैन मनीष, लंबे कद के तो बैट्समैन। मनीष सामना करेंगे।
हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का बहुत संपर्क अच्छी नहीं, गेंद। सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जिगर द्वारा। मैच काफी रोमांचक होता हुआ। अच्छी गेंद, बहुत लंबा छक्का। घातक प्रहार स्वागत किया जिगर का छक्के से मनीष ने, और इस छक्के की मदद से बॉलिंग मार्ग पर हैं जिगर। 7वां ओवर लेकर आए हैं अपने टीम की तरफ से, मुंगरे की तरफ से। और बिलहरी का स्कोर हो गया है अभी 82 रन। 7वां ओवर जारी है, 10 ओवरों का मैच है ये। फिर से उठाकर खेला है 6 रन। तो भैया जिगर जितनी गेंद बहा रहे हैं मनीष, उतनी गेंदों पर छक्का मार रहे हैं। अंतिम 2 गेंदें शेष है। मनीष पूरी तरह से पहली नजरें बनाए हुए। फिर से उठा के खेला है। जबरदस्त स्वागत समारोह जारी है जिगर का मनीष के बल्ले से। लगातार 3 छक्का और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर बीसीसी बिलारी का जा पहुंचा 56 तक। तो बिलहरी का स्कोर हो गया है 94 रन। 7वां ओवर चल रहा है मुंगरे की तरफ से। बहुत अच्छा सा, लेकिन फील्डर मौजूद है। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 95 रन। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बिलहरी। मुंगरे वाले रनों पर अंकुश नहीं लगा पा। तो 3 ओवर शेष हैं। 94 रन हो चुके हैं बिलहरी के, 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है 10 ओवरों में 7 ओवर तो करा लिए हैं मुंगरे ने किसी तरह, अभी कराने हैं 3 ओवर और। देखना है कितने रन देती है मुंगरे। और बिलहरी में जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं पूरा फिट, चुस्त दुरुस्त, लंबे चौड़े, प्रैक्टिस में टाइमिंग शॉट, अच्छा शॉट, पिक शॉट, बढ़िया खेल रहे हैं। तो मनीष सामना करेंगे 8वें ओवर का। पूरी तरह से हौसला बढ़ा। और इस बार भी हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने। मुंगरे को इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है। आपको रनों पर अंकुश जरूर लगाना होगा। फिर से उठा के खेला है, वहां कोई खिलाड़ी नहीं, गैप काफी ज्यादा था। फिर से 4 रन। और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर जहां पहुंचा है इस समय 99। अपने शतक से मात्र 1 रन की दूरी पर मुंबई बीसीसी बिलहरी। शोएब बॉलिंग मार्ग पर है, सामने होंगे मनीष। तो शोएब है बॉलिंग मार्ग पर। फिर से फुलटास गेंद और फिर से 4 रन। नजब भाई बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में। आरजी ग्रुप्स भैया राम राम। और नजब भाई बैठे हैं। अमित भाई, ये मैच हो रहा है बिलहरी बनाम मुंगरे के बीच में, 10-10 ओवरों का। और पहले बल्लेबाजी कर रही है बिलहरी टॉस जीतकर। 2 विकेट गिर चुके हैं और 100 रन पार कर चुके हैं। 10-10 ओवरों का मैच है। भाई हम तो सोचे पकड़ में आ गई, नीचे से निकल गई गेंद। मतलब पिछली दोनों गेंदें अगर फील्डर पकड़ पाए होते तो मात्र 1-1 रन की थी, लेकिन 4-4 रन दिए। फिर से उठा के खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। वाह भाई, क्या बात, जबरदस्त प्रतिभा का प्रदर्शन। फिर से कैच ड्रॉप, 7-8 कैच तो ड्रॉप कर चुकी है मुंगरे।
वन मोर बॉल दिस ओवर। गजब का प्रदर्शन यहाँ पर सामने होंगे बैट्समैन। बहुत अच्छी गेंद और मिसफील्ड हुआ, फिर से 4 रन। अंपायर का इशारा, लेग पाइप के रूप में। ये देखिए पूरी तरह से मतलब लूटा है। बेलहरी ने मैच में पूरी तरह पकड़ बना लिया है, जो कि अभी पहली ही इनिंग खेली जा रही है। चौका छक्का, चौका छक्का, वहाँ 4 रन, जहाँ कोई रन नहीं वहाँ भी 4। जाता हाँ, जाता हाँ। लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भैया फिर बता दें, यह मैच अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में खेला जा रहा है। बहुत अच्छा पिच बनाया, हम लोगों ने मेहनत किया है। हर साल मैच होता है, आपकी ग्राम सभा मैच हम लोग करा रहे हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी आप बाहर से रख सकते हैं, बाकी सब आपके ग्राम सभा के होने चाहिए, IPL वाला नियम। तो पहला मैच जो था उघड़पुर जीती थी, दूसरा माधोपुर छतौना जीती है। आज तीसरा मैच, तीसरा दिन खेला जा रहा है मुंगरे बनाम बेलहरी के बीच में, जिसमें से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था बेलहरी ने। 2 विकेट गिरे हैं और 100 तो इन्होंने कप का पार कर दिया। ये 8वां ओवर जारी है मुंगरे की तरफ से। रन बहुत ज़्यादा दे दिया है मुंगरे ने, फील्डिंग भी बहुत घटिया की है मुंगरे वालों ने। फिर से डायरेक्ट गेंद थी, पार नहीं कर पाए और पार कर देना था। 49 गेंद 113 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 49 गेंद 113 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 113 रन हो चुके हैं बेलहरी के, और मुंगरे की तरफ से 8वां ओवर फेंका जा रहा है। अंतिम 17 गेंदें शेष। मजेदार बात यह है कि देखना है कि 17 गेंदों पर कितने रन जीत कर पाती है। ओह सॉरी, 9वां ओवर है ये। अंतिम 11 गेंदें, माफ कीजिएगा। फिर से 6 रन। ये आइडिया है LBS में छक्का। और आज भाई साहब हवा भी 19 100 जोड़ लीजिएगा। हवा भी बेरहम हो गई है। हम 19 बताएं तो ये 9वां ओवर चालू है मुंगरे की तरफ से। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद लेग स्टंप की तरफ थी। तेजी के साथ दौड़े हैं दोनों बैट्समैन। वाइड का इशारा आया है, 1 रन के लिए, मतलब टोटल 2 जी। थैंक यू। वाइड भी थी और लेग बाई भी 1 रन ले लिया कीपर के मिसफील्ड से। 9वां ओवर प्रगति पर। तो 9वां ओवर प्रगति पर है। 9वां ओवर डाला जा रहा है मुंगरे की तरफ से। 10-10 ओवरों का मैच है। इसके बाद 1 ओवर और शेष है और बेलहरी बैटिंग कर रही है। और अभी 2 ही विकेट गिरे हैं बेलहरी के। जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। टोटल स्कोर हो गया है मैच 5 सेकंड के लिए रुका हुआ है। तो 2 गेंदें हुई हैं अभी 9वें ओवर की। मुंगरे वालों को अगर अभी भी 140 के अंदर बुक करने का प्रयास है। मनीष ने फिर खा के मार दिया है 6 रन। कहाँ रोकोगे भाई, कैसे रोकोगे? मनीष ये जो लगातार आपको छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, इनका 2-3 कैच छूटा है आपके। स्कोर जा पहुंचा टोटल 27 रन, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। 100 जोड़ लीजिएगा। कहां जाकर रुकेगा BCC बेलहरी का काफिला? बॉलर चले। फिर से उठा के मारा है मनीष ने 6 रन। जबरदस्त छक्का। 27 से 33 रन। 133 रन। 133 रन हो चुके हैं भैया बेलहरी के। और मुंगरे 9वां ओवर डाल रही है। 27 से 33 मात्र विकेट गंवाए हैं 2।
फिर से उठा के खेला है, देखना है वहाँ खिलाड़ी हैं क्या पकड़ पाते हैं कि नहीं। ओ हो, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है ये। 35 रन 9वां ओवर प्रगति पर है, शादाब द्वारा फेंका जा रहा है। अभी कुछ देने से सही नहीं क्या, वन मोर बॉल। अंतिम गेंद 9वें ओवर के सामने मनीष। ओहो, फिर से 6 रन। जाते जाते दिया है यहाँ पर शादाब का। 35 से 39, 241 रन, 141 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। टोटल स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बीसीसी बेलारी 100 जोड़ लीजिएगा। 141 रन 9 ओवर की समाप्ति। तो भैया बेलाहरी 2 विकेट के नुकसान पर 141 रन पे खेल रही है। मतलब गुरुजी मान लिया जाए कि पिच पर 10 ओवर में 150 रन बड़ी बात नहीं और उसको चेंज भी किया जा सकता है। भैया आखिरी ओवर मुगरे की तरफ से डाला जा रहा है, आखिरी ओवर मुगरे की तरफ से डाला जा रहा है। 141 रन बेलाहरी बनाकर खेल रही है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से नंबर पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन दौड़े, उनके लिए भागने का प्रयास, लेकिन मना किया मनीष। 2 रन हो सकते थे लेकिन मनीष ने मना किया कि रन बहुत बन गए हैं भाई साहब, हम भी खेलेंगे लंबे लंबे छक्के। तो 5 गेंदों का खेल शेष है, 10-10 ओवरों का यह मैच खेला जा रहा था और मुंगरे पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिए थे और बेलाहरी बल्लेबाजी करने का। सामने होंगे मनीष, वाइड गेंद, वाइड का इशारा आया तो 1 रन का इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 43 रन। अभी भी 5 गेंदें बरकरार। पूरा नगर का ऐतिहासिक ग्राउंड दर्शकों से भरा हुआ। फिर से उठा के 6 रन। किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं। मनीष का व्यक्तिगत स्कोर बताइए। 1 2 3 2 5 6 7 11। ओहो, मिसफील्ड हुआ लेकिन। तो मुगरे की तरफ से आखिरी ओवर डाला जा रहा है। तो मनीष ने अर्धशतक मार दिया भाई साहब, जो ये बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी मनीष अर्धशतक पे खेल रहे हैं, 50 रन मार दिया इन्होंने। फिर से उठा के खेला है 6 रन, लंबा छक्का। सारे खिलाड़ी बने दर्शक, सिर्फ खड़े के खड़े रह गए। मनीष ने फिर मार दिया 6 रन, यानी टोटल मनीष ने 56 रन बनाकर खेल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। मनीष टोटल 55-56 रन बनाकर अकेले बेलाहरी की तरफ से अपनी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और मुंगरे भाई क्या बॉलिंग कर रहे हैं ये लोग। वो ये देखिए मिसफील्ड, तब तक दोनों ने दौड़कर 2 रन ले लिए बाई के रूप में। गजब की मिसफील्डिंग मुगरे की तरफ से। फिर से उठाकर खेला है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं और उनके गांड के नीचे से निकल गई गेंद। 4 रन। गजब की फील्डिंग। 165 रन बेलाहरी के। अभी एक गेंद शेष है। 165 रन बेलाहरी बनाकर खेल रही है और मुगरे की तरफ से आखिरी ओवर डाला जा रहा है और आखिरी गेंद है 10वें ओवर की। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे मनीष और मनीष अर्धशतक बनाकर खेल भी रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा टोटल 163 रन, मात्र 2 विकेट गंवाए हैं। 163 रन, 163 रन बेलाहरी ने बनाए हैं 10 ओवरों में। थैंक यू।
तो आप लोगों ने पहला मैच देखा, मतलब कि पहली टीम का, और एक अभी इनिंग। हाँ एक इनिंग, अभी दूसरी तो बाकी है। लेकिन इसमें कुछ कमेंट आया था, हमने सुना एक भाई कमेंट किए थे कि अरे ये साले जब फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बैटिंग क्या करेंगे। भैया अब ये हम लोग कैसे कहें, कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अगर दर्शक बन के करता तो मैं करता। आप लोग दर्शक के कुछ भी कमेंट कीजिए, बाकी ये तो अभी लेकिन जिन्होंने कमेंट किया था कुछ हद तक सही था वो। सही था एकदम। हाँ सही बात है, भैया, जिसके हाथों में गेट जाके छूटनी मिसफील्ड हुई है, हाँ मिसफील्ड बहुत ज़्यादा हुई है। नहीं तो 100 रन भी बनाना बड़ा मुश्किल की बात थी। मिसफील्ड शुरू से ही हुई, पहले ओवर से लेके लास्ट ओवर तक मिसफील्ड। अच्छा, मुझे लगता है कि 30 से 30 रन मिसफील्ड से गए हैं। 30 रन। उसके पहले विकेट भी तो गिरता, देखिए 30 रन जो मिसफील्ड हुआ है, 5-7 कैच छोड़े हैं ऑलरेडी। तो मान के चलिए, सोचिए 30 रन मिसफील्ड हुआ है, 163 रन बने हैं। अब उसमें 30 रन घटा दीजिए तो 120 रन 25 रन होते हैं। इतना चेज हो जाता है बड़े आराम से। हालांकि ये भी चेज हो सकता है कि कल माधोपुर छतौना जब खेल रही थी तो छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोग लाइव में देख सकते हैं जाकर पीछे वीडियो में, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे, क्योंकि जो अगली टीम थी सिलवारा, वो काफ़ी मजबूत टीम थी, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन बच्चों ने गजब खेलकर हराया है सिलवारा को। तो वैसे ही मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुंगरे जीत सकती है हार सकती है। ये तो अभी जब बैटिंग करेंगे 1 ही 2 ओवर में पता लग जाएगा कि मैच खेल रहे हैं कि झाबर खेल रहे हैं। झाबर तो वो फील्डिंग में खेल रहे थे, कोई दो राय नहीं। जिन भाई ने कमेंट किया था सही किया था। हेलो, तो अभी ये मैच जीतने के लिए मुंगरे को बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि इस ग्राउंड पे 160, 65 और 140 से चेज होते हैं 10 ओवरों में। हाँ इस भाई, जी जी, बस बल्लेबाजी अच्छे तरीके से करना होगा। बैटिंग ग्राउंड है ही, बॉलिंग के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर 10 ओवर 130-40 आराम से चेज होते हैं, लेकिन जो 20-25 रन ज़्यादा बने हैं वो टीम को ट्राई करना पड़ेगा। 140 यहाँ से चेज होता है, 140-45 चेज होता है, लेकिन जो 10 ओवरों में बिलारी टीम ने 167-68 रन बनाया है, ये मुश्किल है चेज करना। लेकिन अगर अच्छे बैट्समैन रहेंगे तो चेज भी हो सकता है। और हमारे हिसाब से 45-50 चेज होता है। हमारे हिसाब से लग रहा है कि अगर मुंगरे यह मैच हारती है तो उसकी वजह होगी इनके मिस फील्डिंग, जो कि 30-35 रन जो जा रहे हैं बेवजह, क्योंकि 100, 110, 20 तो ये बना लेंगे इजली, क्योंकि बैटिंग पीछे। लेकिन अगर ये मैच मुंगरे हारती है तो इसकी सारी वजह होगी मिस फील्डिंग। कहाँ से कि मिस फील्डिंग में इन्होंने कम से कम 30 से 35 रन दिया है। मैं तो यही खड़े खड़े देख रहा था, लाइव चला रहा था, आप लोग देख भी रहे थे। इससे 10 ओवर मतलब 60 गेंद तक मिसफील्ड की है, हर गेंदों पे मिसफील्ड, मतलब हर दूसरी तीसरी गेंद पे मिसफील्डिंग की है। बाउंड्री जो लग रहे थे वो तो एक अलग चीज़ है, बल्लेबाज अच्छा है तो शॉट मारेगा ही बढ़िया। लेकिन जितने भी हमने बल्लेबाज देखे इनमें ज़्यादा विकेट तो गिरे नहीं थे, 2 ही 3 विकेट गिरे थे। लेकिन जितने भी बल्लेबाज बेलहरी की तरफ से खेलने आए आयुष भाई, बहुत अच्छा जो है कलेक्ट करके खेल रहे थे जी ना। और बाई के रूप में भी बहुत ज़बरदस्त रन लिया इन्होंने, और जो कसर रही थी जी वो फील्डिंग वालों ने ऑटोमेटिक पूरी कर दिया। दोनों पैरों के बीच से गेंद निकल जा रही थी, इतनी हाँ, अच्छी फील्डिंग हो जैसे रही हम लोग थी। बचपन में हम लोग नहीं कहते कि नौसिखिया होते हैं तो गांड के बीच से गेंद निकल गई, तो वैसे ही गेंद निकल जा रही है। मुंगरी की टीम ट्राई ही नहीं कर रही थी कैच, इतने ग्राउंड में वो कैच गया था, एक कैच के लिए भी ट्राई जो अगर- गए हैं वो छूटी है यहाँ से। अगर मुंगरे को मच्छरदानी दे दिया जाता तो हमको लगता है तब भी बजाना बहुत उसमें भी नहीं आता, क्योंकि उनके कैच रोकने का ढंग ही अजीबो गरीब था। अगर मैच देखेंगे जब मुंगरे वाले, तो भैया हम लोगों को गाली गलौज न दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वैसा ही कर रहे थे, कमेंट में भी आया है। कहें से कि जो कैच इजली पकड़ना चाहिए था वो लोग आप नहीं पकड़ पाए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो इसके पहले जा देखिए, सिलवारा और माधोपुर छतौना के बीच में मैच खेला गया था उस भाई जी, जो कल कि ही जो का था, कल ही का था, जाके देखिएगा इसी पे लाइव। उन बच्चों ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है, छोटे छोटे बच्चे थे, सिलवारा को हरा दिए थे, जो कि रन भी काफ़ी ज़्यादा बने थे। तो अगर ये मैच मुंगरे को जीतना होगा तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करना होगा। और आइए मिलवाते हैं इनसे, हमारे पीछे खड़े भैया जब से ओपनिंग आए थे बेलहरी की तरफ से नंबर 1 की बल्लेबाजी कर रहे थे। अपना नाम बताइए। आनंद सिंह जब से बल्लेबाजी की है शुरुआत में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके रन औसत को इतना अच्छा दे दिए कि जो भी पीछे खिलाड़ी आए वो भी ताबड़तोड़ खेल कर गए। तो रन 163 रन बने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं है। खेलने के लिए नंबर 1 की बल्लेबाजी करनी होगी मुंगरे को। तो टीम इनकी मजबूत है, बढ़िया है, सशक्त है, हमने देखा। अभी फील्डिंग में क्या करते हैं, बॉलिंग में क्या कैसे करते हैं वो तो आप लाइव में देखेंगे ही। और मुंगरे वालों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो चलिए सीधा लाइव दिखाते हैं आप लोगों को, लाइव देखिए। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, जिस ग्राम सभा से देख रहे हैं, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है, एंड्रॉइड फ़ोन है, तो आप घर बैठकर विनोद अवधी चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए और लाइव मैच देख लीजिए। चलिए सीधा फील्डिंग लगभग लग चुकी है बेलहरी की, और हम आप लोगों को दिखाते हैं सीधा लाइव मैच।
चलिए, जब तक ये लोग सेट हो रहे हैं तब तक हम लोग आपस में ही डिस्कस करते हैं कि जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं ना, मैच खत्म होने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग बैठ कर उनको यार खत्म है तो ड्रेसिंग रूम में तो ना डिस्कस करते हैं। समझ लीजिए ड्रेसिंग रूम में डिस्कस चला, जहाँ तक डिसीजन है आ चुका है। अच्छा, कुछ मैंने देखा कि जब आयुष भाई वहाँ अंपायरिंग कर रहे थे तो जो खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ हाइट की गेंदें खेली थी ना, वो मांग रहे थे। जी जी, क्या था वो बताइए। नहीं था, खुद जान रहे तो नहीं, हाइट नहीं थी ना। हाँ, इतने लंबे बैट्समैन है, वो उसकी छोड़ दिया गया। वो नो नहीं तो हर थी। चीज मांग रहे थे, एक और मांग रहे थे तो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन का नहीं भैया हाइट नो नहीं थी, मैं पैर का बोल रहा था। हाँ, तो होता रहता है, बैटिंग वाली टीम में तो अधिकतर मांगती है, उनको सारी गेंदें वाइड चाहिए, नो चाहिए। नो चाहिए। अच्छा, ये बताइए जैसे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड की आउटफील्ड काफ़ी तेज है, क्योंकि जो मैच देख रहे हैं क्रिकेटर हैं जो एंट्री लिए हैं वो इस बात से ये आंकड़ा लगा लें कि यहाँ पर जब भी खेलने आए तो बॉलर सबसे ज़्यादा लेकर आए। क्या कहते हैं? ये ग्राउंड उसी भैया बैटिंग ग्राउंड है, आपके पास अच्छे बॉलर रहेंगे तभी आप जो है जीत पाएंगे। अगर आप बैटिंग पे, हाँ बैटिंग पिच है ये। बैटिंग में मैं आपको बता दूं, अगर कोई अंधी भी खेल रहा है, जितने भी बैट में गेंदें आ रही है सब 6 रन 4 रन, क्योंकि आउटफील्ड इतना तेज है। लोग हम देख रहे हैं जब तक हाथ कलेक्ट करते हैं गांड के नीचे से निकल जा रही है। ये चीज़ देखना, अभी फील्डिंग में आप देखे ही हैं। तो ये बैटिंग पिच है, इसलिए बॉलर लेकर आइए जब भी आइए ना, दमदार बॉलर अगर आपके पास होंगे तो रन को रोक देंगे वो। अगर आपके पास बॉलर हैं तभी आप मैच जीत पाएंगे। अनपूरा ग्राउंड, बाकी जगह की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे आपके पास बॉलर हैं तो आप मैच जीत, थोड़ा बहुत बैटिंग कम भी है तब भी। तो रन तो इतना मान लीजिए बैटिंग कि इतनी अच्छी है, आप आउटफील्ड इसकी इतनी अच्छी है कि अगर आपको लगाना आ रहा है, बैट बॉल में लग रही है, बॉल बैट में लग रही है तो आप जीत जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है आयुष भाई, यहाँ फील्ड इतना आउटफील्ड तेज है कि आंकड़ा यही है कि 10 ओवरों के मैच में, अच्छा जब हम लोग होम ग्राउंड है, मान लीजिए इनका भी होम ग्राउंड है, खेलते हैं, जब हम लोग 100 मैच खेलते हैं यहाँ पर तो फील्ड इतनी अच्छी नहीं बनी थी जब हम लोग खेल रहे थे 100 मैच ना, काफ़ी ज़्यादा झाल झल थी यहाँ। लेकिन उसके बाद भी 5 या 6 ओवर हम लोग मैच खेलते थे तो कितना रन बन जाता था बताइए? 5 या 6 ओवरों में हम लोग कितना रन बना देते थे? हम लोग 5-6 ओवर में 70-80 ना कितना बन जाता था, जो कितनी झाल झल थी। सोचिए, लाइट प्रदर्शन पर चलते हैं, मुंगरे के बैट्समैन आ चुके हैं, मेन अंपायर भी आ चुके हैं, तो बिलारी की फील्डिंग भी सज चुकी है। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं, आपको डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं मैच, क्योंकि फील्डिंग बिलारी की पूरी सज चुकी है, लग चुकी है और ओपनिंग बल्लेबाज करने आ चुके हैं मुंगरे की तरफ से। अब देखना है 163 रन कैसे चेस करते हैं 10 ओवरों में, जो कि बिलारी ने 163 रन ताबड़तोड़ खेलकर बनाया है 2 विकेट के नुकसान पर, जिन्होंने संदीप भाई ने शतक भी मारा था, 50 रन अकेले ही मार दिए थे उन्होंने। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, अगर वाई भागेंगे, सिंगलिंग बराबर करते रहेंगे और ताबड़तोड़ खेलेंगे तो मार सकते हैं। कौन वाला कहाँ बा पूजन ले यहाँ नाइट TR के लिखा हो, देखा जा देख लिया। यूट्यूब पर है। कोने आईडी पर विनोद अरे ज़्यादा निकाल लेगा। जोन बीपीडीपी का बीपीडीएल करत है शुरू वाला हमारा बनाया है, सब बना आराम से जाकर अपन देख लेगा, पूरा दिखाई देता जितना हमारे यहाँ, बल्कि निकाल ही सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकाल ले। कोने नाम से आपके विनोद अवधि नहीं वाले भेजते भैया, भेजते हुए स्टेटस लगाओ विनोद अवधि। चल चल भाई, ऊपर वाला अरे मनो भैया ऊपर ये है ना, ठीक। अरे जो अगर गाँव वो मुँह भेज दे देख ले, लेकिन अब तो का शुरू में भेजे के रहा ना।
तो शोएब स्ट्राइक पर हैं, आसिफ है नॉन स्ट्राइक पर। देखना है पहला ओवर, पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद मुंगरे की तरफ से। शोएब और आसिफ आए हैं ओपनिंग बल्लेबाजी करने। 10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है, 163 रन चेस करने हैं मुंगरे को। स्ट्राइक पर शोएब आ गए हैं और नॉन स्ट्राइक पर आशीष। हिट करने का प्रयास, लेकिन बैट बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और बॉलर में भैया राजा आए हैं। तो बॉलिंग पर आए हैं राजा 2 बार, नहीं सिंगल 1 बार। राजा चलते हुए अंपायर को पार किया। ओहो, कैच मिसफील्ड हुआ कीपर से। ये कैच हो सकता था, बहुत ही बेहतरीन। हमारे बीच में तो 3 गेंदों में 1 रन। पहला ओवर जारी है बेल्हारी की तरफ से। 163 रन बनाने हैं भैया मुंगरे को, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। सामने होंगे। वाइट गेंद। बॉलर चले सामने होंगे, बैट्समैन आगे निकल कर हिट करने का प्रयास किया, बल्ले का कोई जबरत नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी बेल्हारी की तरफ से। पहला ओवर राजा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 163 रन बनाने हैं मुंगरे को। अरे पगला बहुत बहेरे पता लगा भागी तो लोग भागिए फिर। ओहो, खेल तो रहे हैं लेकिन बल्ले में आ नहीं रही है। पहला ओवर हो भी गया। स्कोर क्या ही बताऊं मैं अब। तीन 4 रन मुश्किल से हुए होंगे। इस तरह का प्रदर्शन कर रही है मुंगरे और तेज खेलना होगा उनको मैच जीतने के लिए। दूसरा ओवर चल रहा है बेल्हारी की तरफ से। बहुत गजब बॉलिंग। ये अगर आपके पास गेंदबाज हैं तो रन को दबा के मैच को निकाल सकते हैं। मुंगल वाले इतना रन दिए हैं, अगर आप उसकी अपेक्षा मैच को मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हर ओवर में आपके बल्ले से कम 2 बाउंड्री आनी चाहिए। तो अंपायर दीप नारायण कुछ डिस्कस करते हुए अंपायर दीप नारायण।
150 ग्राम का है। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन साहब। आसिफ बहुत ही खूबसूरत आसिफ। पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और ये आसिफ। अच्छा मिसफील्ड हुआ। काफी देर बाद आई 4 रन। ये बाउंड्री। और मुंगरे को अगर मुकाबला जीतना है तो निश्चित तौर पर इसी तरह के हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री आपकी आनी चाहिए, तभी आप इस मुकाबले में बने रह पाएंगे, टूर्नामेंट में बने रह पाएंगे, नहीं तो निश्चित तौर पर आप आज बाहर हो जाएंगे। बॉलर चले भटकी हुई के बहुत अच्छी बात आगे निकल कर आई। गेट बल्ले का काम संपर्क नहीं, बाकी का काम विपिन ने किया। विकेट कीपिंग की भूमिका में है विपिन। आनंद, माफ कीजिएगा आनंद। अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन हुआ था आनंद के बल्ले से, उतनी ही अच्छी बैटिंग मनीष। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन। चली गोलियों की रफ्तार से बाहर किसी खिलाड़ी को 6 रन। पहला छक्का मुंगरे की तरफ से और दूसरा ओवर जारी है बेलहारी की तरफ से और चेस करने हैं 163 रन। हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री लगनी चाहिए, तभी आप इस मुकाबले को जीत पाएंगे और ये शुरुआत से ही होना है। बॉलर चले भारत की कई में हिट करने का प्रयास। अंपायर दीप नारायण वर्मा की एक उंगली आसमान की तरफ इस चीज का इशारा कर चुकी है। एक विकेट का हुआ है पतन। तो मुंगरे का पहला विकेट गिरता हुआ क्लीन बोल्ड। उनका स्थान लेने के लिए उनके साथी खिलाड़ी आ रहे हैं। आहद आए हैं अपने साथी खिलाड़ी का स्थान लेने के लिए। बॉलिंग मार्ग पर है बॉलर इस समय प्रभाकर। स्ट्राइक पर आहद। लंबी पारी खेलनी होगी आहद से। अगर मुंगरे को यह मुकाबला जीतना है तो निश्चित तौर पर लंबी पारी खेलनी होगी। एक बैट्समैन को दमदार बल्लेबाजी करना होगा। 163 रन बनाने हैं। अभी एक ही छक्का लगा है और एक चौका। वो लेफ्ट हैंडर हैं, हमको भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पठानीपुर वर्सेस महेशपुर के बीच में प्रभाकर चले सामने होंगे। आज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हिट करने का प्रयास, बाकी का काम आनंद ने किया। गेंद बल्ले का कुछ रात संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति का इशारा आया। इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर जा पहुंचा मात्र 16 रन। विकेट गंवा चुके हैं 1। तो 2 ओवर की समाप्ति पर मुंगरे के स्कोर हैं 16 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति पर मुंगरे का स्कोर है 16 रन। बिलहारी बहुत ही अच्छी बैटिंग करके अब बॉलिंग भी नंबर 1 का कर रही है और फील्डिंग भी जबरदस्त। एक चीज देखने को मिल रहा है, अनुशासन सारे खिलाड़ियों में सब फिट है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। 164 रन बनाना अगर मुंगरे को यह मुकाबला जीतना, इस चीज का ध्यान रहे कि लक्ष्य बड़ा है, असंभव नहीं है। उठा कर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद और कैच हुआ ड्राफ्ट। मात्र अच्छा कैच सीधा हाथ में था विपिन के, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे और जीवन दान मिला। बहुत ही खूबसूरत सा कैच पकड़ लिए होते निश्चित तौर पर हाथ के ड्रेसिंग रूम का वास्ता हो जाता। बाल बाल बचे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आहत स्ट्राइक पर। बॉलर चले सामने होंगे आहत। बहुत अच्छी गेंद। क्या
वाइड और इस बार से दिया है पीछे ओहो, कोई खिलाड़ी नहीं है, देखना है। खिलाड़ी मौजूद, जब तक इसको कलेक्ट करके थ्रो करेंगे तेजी के साथ दौड़े, आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। बड़े हिट नहीं लगा पा रहे लेकिन इक्की दुक्की लगातार ले रहे हैं। इक्की दुक्की खेल रहे हैं, इक्की दुक्की से काम नहीं बनने वाला। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन आहत, हिट करने का प्रयास, बैट्समैन बाकी का काम आहत, जो गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है आहत का, और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। और तीसरा ओवर जारी है बिल्हारी की तरफ से। मारे था के बाहर 4 रन, और इस चौके की मदद से मुंगेर के स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। मुंगेर का स्कोर जा पहुंचा इस समय 18-4 22 रन। धन्यवाद। तो तीसरा ओवर जारी है बिल्हारी की तरफ से। मुंगेर का टोटल स्कोर 22 रन अभी तक। गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। जो भी मैच देख रहे हैं कमेंट में बताइए। ओहो, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मुंगेर को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि मिसफील्ड इन्होंने 30 रन दिया है लगभग। तो बिल्हारी की जो टीम है एकदम मजबूत टीम है, बल्लेबाजी में भी कमाल कर दिया और बॉलिंग में भी कमाल कर रहे हैं। तीसरा ओवर जारी है। ओहो, गेंद बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है। केसारी यादव भैया, ये मैच हो रहा है अन्नपूर्णा नगर ग्राम सभा में, स्टेडियम में। बहुत ही अच्छा मेहनत करके हम लोगों ने स्टेडियम बनाया है। रंडौली के नाम से जाना जाता था, अभी नाम चेंज हो गया है ग्राम सभा का, तो अन्नपूर्णा नगर हो गया है। अरे मशहूर है ये ग्राउंड। शेयर कह दे अपने खेल दिख बैठ के देखे के कौन कमाल कर। बॉलर चले ओहो, उठा के खेला है, खिलाड़ी नीचे मौजूद हैं। और क्या कैच पकड़ा है भाई साहब, जूम करते हैं हम, ये देखिए कैच पकड़ने के बाद नीचे गिर पड़े लेकिन कैच को छोड़ा नहीं। हामिद भाई, हमारे ग्राम सभा से, सब ग्राम सभा की ही टीम है। ग्राम सभा का मैच हो रहा है तो ग्राम सभा की ही टीम आएंगी। सब हमारे आरी बगल के हैं, सब हमारे समझ लीजिए घर के ही हैं, और सबका सहयोग रहता है मैच कराने में। मुंगेर भी हमारे बगल में ही है, बिल्हारी भी हम लोग आते जाते रहते हैं, ये भी बगल में है। आज डॉक्टर ऊपर बैठेंगे साहब आए हमारी मांग पर। तो 2 विकेट गिर चुका है हमारी टीम में कमेटी के अभिनय मुंगेर का। सैफ आए हैं, उनके साथ में राहुल चौथा ओवर जारी है और इन्होंने भी उठाकर खेला है। वहाँ खिलाड़ी मौजूद नहीं है। हवा में नीचे कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा। 1 रन 2 रन और ये 4 रन। मंच पे बैठा बहुत मनु सिंह, मंच पे बैठा, बर्फीली हवाओं का आनंद लीजिए, मुस्कुराइए। यहाँ अन्नपूर्णा नगर में बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन साहब। बहुत अच्छा उठा के खेला है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन देखना है। मिलेगा मात्र बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन लेफ्ट हैंडर
ओ बैट में टच हुई है। लगातार विकेट कीपर के पीछे मिलेगा मार्क ब्रेक। एक एक रन से प्रयास कर रहे हैं मोगरे के खिलाड़ी और बनाना है 10 ओवरों में 163 रन। कहाँ से बनेगा? और इसी एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड मूवमेंट में जाता स्कोर जा पहुंचा 29 रन। बताइए 29 रन हो रहा है। अभी 29 रन बनाकर खेल रही है मोगरे। बहुत लेफ्ट टाउन कोई 4 रन। मौजूद है किनारे करते बाद 4 रन। बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन। बहुत अच्छा क्लास द्वारा खेला गया कलाइयों से और मिसफील्ड हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही मुंगर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जब तक कोई आक्रामक पारी नहीं आएगी तो कोई ताबड़तोड़ फाली थोड़ा सा संशय बरकरार नहीं हो रही है कोई। अगर ताबड़तोड़ खेला जाए मुगरे की तरफ से तब ये उम्मीद की जा सकती है कि रन चेज हो सकता है। तो ताबड़तोड़ खेलना पड़ेगा ये मुगरे को, क्योंकि लक्ष्य है काफी बड़ा। तो बॉलिंग करने आए हैं जगत राम। जगत आए हैं बॉलिंग मार्क पर। बैट्समैन सामने होंगे। बहुत अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद लेकिन 4 रन। बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री। पूरा गैप था, गैप काफी बड़ा था। ऑफ साइड पर खेला गया शॉट, कोई मौजूद नहीं। 4 रन। मुंगर अपने लक्ष्य की तरफ तेजी के साथ बढ़ती हुई। बॉडी से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बर्फीली हवाएं लगातार हमारे ग्राउंड से गुजरती हुई। तो आज 3 मैचों का अनुमान है खेला जाएगा। वाइट गेंद। उठा के खेला है। कुछ नहीं, कितने रन लिए? दो रन। इस मैच के बाद टू मोर बॉल। रवि को पूछते हैं, भी बोल तो रहे थे। आसमान की तरह की टीम का इशारा कर चुकी है। कीपर द्वारा बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा गया। बैट्समैन ने सोहेल आए हैं 3 विकेट के नुकसान पर मुगरे की तरफ से। ओहो, मारना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं।
5 ओवर हो चुके हैं बेलहारी की तरफ से और 3 विकेट गिर चुके हैं मुंगरे की तरफ से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन, 3 विकेट। टोटल स्कोर है अभी 45 रन। सोचिए 5 ओवर में 45 रन। कौन बनेगा विजेता? लकड़ी नंबर पर हमें फोन करके बता सकते हैं। तो जितने भी बेलहारी की खिलाड़ी या दर्शक मैच देखेंगे बड़ा बढ़िया खेला उन्होंने। और बेलहारी के जितने भी लोग यह मैच अभी देखेंगे बाद में लाइव जाकर उनके ग्राम सभा के या उनके गांव के या उनके खिलाड़ी, तो ये चीज़ देखना आपने गलती कहाँ की। आपने सबसे ज़्यादा मिसफील्ड किया है, आपने कैच ड्रॉप किया है। ये 6वां ओवर जारी है। अगर खेला है लेकिन खिलाड़ी वहाँ मौजूद। कलेक्ट करके थ्रो करेंगे, 1 रन से नहीं रोक सकते। आसानी के साथ कुछ बैट्समैनों ने स्ट्राइक रोटेट की और 1 रन पूरी की। स्कोर क्या होता? 46। अरे कहाँ मैं चढ़ा छोड़ देता। नारायण शर्मा स्टंप अंपायर की भूमिका में, आयुष पांडे लेग अंपायर की भूमिका में। बॉलर चले। ओहो मिसफील्ड। लेकिन बाउंड्री लाइन पे 1 विकेट का मुकाबला मिलेगा। मात्र 1 रन दूसरे रन के लिए भागे हैं। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। तो दौड़ भाग कर किसी तरह रन बना रहे हैं। बल्ले में आ नहीं रही है गेंद मुंगरे के एक भी बैट्समैन के। धूम्रपान और मूंगफली की एक दुकान हमारी कमेटी बाग के पीछे वाइट है। जिस भी दर्शक खिलाड़ी को मूंगफली का आनंद लेना है उनसे संपर्क कर सकता है। ओहो कमेटी का नाम बताने पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा उनको। बहुत ही अच्छी गेंद हिट करने का प्रयास। गेंद लगातार डांट हो रहे हैं मुंगरे के सभी खिलाड़ी, जिसकी वजह से स्कोर बोर्ड में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। ओह हौंक रहे हैं जैसे गर्मी में बेना हौंका जाता है। लेकिन बेने से हवा तो आती है, लेकिन इनके बल्ले से ना हवा आ रही है ना गेंद जा रही है। ये फिर हौंका था लेकिन ही हो गया। दीपू यादव जी बहुत अच्छी गेंदबाजी बेलहारी की तरफ से। उनका कुछ ना पता। अरे तू खड़ा रही आपका मैं तुमको तमो 12 बज गए। नजब का भेज दे। हां बुलाओ इस बुलाओ ऐसे में की चला जा वैसे कुछ ना करे ग्रुप के चला जाए, कोनो दिक्कत ना है। नजब बुला लेता आल बाबा अब्दुल मनु सिंह आ गए। बहुत सही है आया। 50 रन पूरे हुए मुंगरे के। तो मुंगरे के भैया 50 रन पूरे हुए। 6वां ओवर जारी है बेलहारी की तरफ से। 7वां ओवर लो बॉलर चले सामने होंगे बैट्समैन। 7वां ओवर जारी है। लेफ्ट बैट्समैन और इसे कट किया है, लेकिन बाइक के घर के ऊपर से वहीं पर गेंद को कलेक्ट किया गया। मिलेगा मात्र 1। स्कोर जा पहुंचा 50 से बढ़कर 51। 7वां ओवर जारी है बेलहारी की तरफ से। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सुजीत बॉलिंग मार पर स्ट्राइक। बैट्समैन उठा के खेले को विरोधी रफ्तार से सीधा रेखा के बाहर।
सेकंड पर काफी देर बाद आई है मूवर की तरफ से बाउंड्री छक्के के रूप में। बहुत देर बाद छक्का लगा है मुंगरे की तरफ से। कैप्टनसी पारी खेलने की तो 7वां ओवर जारी है बेलहारी की तरफ से। वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। मात्र एक रन दूसरे रन के लिए भागे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। विजेता टीम को 21,000 रुपए, विजेता टीम को 11,000 रुपए नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 में दिया जाएगा। 5वां वर्ष है, आगे निकल कर आया, अकेले से खेल दिया है, तराइयों का इस्तेमाल किया, सीमा रेखा के इर्द-गिर्द का मुकाबला, खिलाड़ी मौजूद, एक रन तेजी के साथ पूरे किए, दूसरे रन के लिए भागे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा। ओवर की हुई समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 7 ओवर की समाप्ति पर 61 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 61 रन है मुंगरे के, 4 विकेट के नुकसान पर। मात्र फिर से बता दें ये मैच मुंगरे बनाम बेलहारी के बीच में खेला जा रहा था, जिसमें से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया बेलहारी के कैप्टन ने और 10 ओवर में ताबड़तोड़ खेलकर 163 रन बनाया। और उनके जवाब में खेलने उतरी मुंगरे 4 विकेट के नुकसान पर टोटल 63 रन अभी बना पाई है और ये 8वां ओवर चल रहा है। आठवां ओवर प्रगति पर है और अभी भी मुंगरे को अगर यह मुकाबला जीतना है तो कितने रन बनाने की आवश्यकता होगी नजर? 102 रन मात्र बनाने हैं। उठाकर खेला है, पीछे है मनीष ने जबरदस्त कैच पकड़ा है। 5वें विकेट का पतन मुंगरे का। तो मुंगरे का 5वां विकेट गिरता हुआ टोटल स्कोर है 63 रन और ये 8वां ओवर जारी है बेलहारी की तरफ से। जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। इसके बाद हरशंकर भाई, कृपा शंकर भाई, इसके बाद मैच है महेशपुर बनाम हयात नगर, ऐसे कुछ बता रहे थे, रुको अभी क्लियर करते हैं। नए वाला आया प्रभाकर और स्ट्राइक बैट्समैन पे है। तो प्रभाकर भाई बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, पहले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। इसके बाद की टीमें पठानीपुर और महेशपुर के बीच खेला जाएगा ये मैच। इसके बाद तुरंत, और ये देखिए बॉडी से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो फिर से बता दें, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा महेशपुर और पठानीपुर के बीच में। पठानीपुर हमारे ग्राम सभा से थोड़ा दूर पे है और महेशपुर पर थोड़ा से दूर पे है, आयुपुर के बगल में। और महेशपुर के कैप्टन होंगे विपिन वर्मा। ये उठाकर छोटू ने बहुत तगड़ा शॉट मारा है और इस छक्के की मदद से मुंगेर के स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। मुंगेर का स्कोर जा पहुंचा इस समय 68 रन 68। तो 68 रन हो गया है मुंगरे का, लेकिन ओवर भी 8 हो गए हैं बेलहारी के। बेलहारी ने 8 ओवर बहुत तगड़ा निकाला है। अब 2 ही ओवर बचे हैं, 12 गेंद में कितना रन मारेंगे, बहुत चाहिए। ओवर की समाप्ति पर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम 12 गेंदें शेष है। देखना इन 12 गेंदों पर कितना रन आता है। 163 रन बनाने थे, अभी मान के चलिए सीधा 97-98 रन ऐसे चाहिए कुछ करके। रमन आए हैं बॉलिंग मार्ग पर।
स्ट्राइक पर होंगे आहत। उल्टा स्कोर इसे लेकर घुमा दिया है पीछे खिलाड़ी थर्ड मैन पर। जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे इसी बीच मौका था 1 रन लेने का आसानी के साथ 1 रन पूरा। और इस 1 रन की मदद से स्कोर आंसर से बढ़कर 69। वेरी गुड। बहुत ही अच्छी गेंद। लाग बे आउट का इशारा आया है। अरे गेदारवा खेले चाहे खिला दे राजू को खेल लो हिम्मत आइन बाटे। अरे हिम्मत वाइबा जो देखिए बात में कहीं एमन दिखात बरा जी आउट रन लाग मोहम्मद उठाकर मारा है पीछे खिलाड़ी देखना है। ओहो जज ही नहीं कर पाएगी गेंद कहाँ जाएगी। तो 12 गेंदों में भैया अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो चाहिए 90-90 रन। तो खोद कर निकाला गया जमीनी शॉट। ओहो तो मैच पूरी तरह से बिलाहरी जीत चुकी है देखा जाए तो। तो मैच एक तरफा हो चुका है। अब 6 गेंदों में ये आखिरी ओवर चलने जा रहा है और जिसमें से मुझे लग रहा है चाहिए इसमें से 90-90 रन। तो 6 गेंदों में 90 रन अगर टीम मारती है तो उन्हें सीधा अंतरराष्ट्रीय मैच खिलवाया जाएगा। अंतिम ओवर प्रगति पर ये 10वां है तो 6 गेंदों में चाहिए शायद 90 रन। अगर 90 रन मार देती है मुगरे तो सीधा अंतरराष्ट्रीय में इनको जगह मिलेगी। तेरी की 88 रन। तो मैच बेलाहरी पूरी तरह से जीत चुकी है कि 6 गेंदों पर कितना भी मारेंगे बहुत मुश्किल है। तो बस औपचारिकता बाकी रह गई है मैच की और ये 9 गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। तेरी की खड्डुल मारा है खड्डुल। ठीक है क्रिकेट है उन्होंने एक टीम बनाकर खेला है इंटरटेनमेंट किया है अपना और अपनी टीम का एंजॉय किया है। ये तो क्रिकेट है होता रहता है कोई अच्छा खेलता है कोई खराब खेलता है अलग चीज़ है। बाकी क्रिकेट है तो मुंगरे और बेलाहरी की टीमों ने मिलकर दर्शकों का हमारा आपका सबका बढ़िया से एंटरटेनमेंट किया है। और सही नसीहत छक्का सीमा रेखा के बाद स्वागत हुआ यहाँ पर बॉलर का
और इस ट्रैक्टर की मदद से स्कूल बोर्ड में इजाफा हुआ मुगल वो गेट मंगवा लीजिए। होना फुलता गेट नो का इशारा फिर से मिलेगी पूरी। तो 2 गेंद शेष हैं, आखिरी ओवर चल रहा है और बहुत रन चाहिए जीतने के लिए। और 5-6 विकेट गिर भी चुका है लगभग मुगरे का। चलिए, तो इन्होंने बढ़िया एंटरटेनमेंट किया। यह मैच बेलारी जीत चुकी है काफी बड़े अंतराल से। 94 रन बना पाई है मुगर। टोटल मुगरे ने 94 रन बनाया है। चलिए, जो भी है, इतना देर हम लोगों ने एंटरटेन किया, हमको इन्होंने एंटरटेन किया हम सबको। इतना देर तक हम लोगों ने मैच देखा, बहुत बहुत धन्यवाद मुंगरे और बेलहारी का। दोनों टीमें अपनी अपनी जगह अच्छी थी, अच्छा खेला, मेहनत किया। दोनों टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अगला मैच है महेशपुर बनाम पठानीपुर। दोनों ग्राम सभी की टीमें हैं और 4 खिलाड़ी बाहर से ला सकते हैं। देखना है कि अब ये दोनों टीमें 4-4 किन खिलाड़ियों को लेकर आते हैं, कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कितना बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, कितना बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। आइए, अगला मैच देखने के लिए कहीं न जाइएगा, रुके रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा विनोद अवधी चैनल पर। अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी है तो आप टीवी में लगा कर देख सकते हैं। चलिए, ये मैच बेलहारी पूरी तरह जीत चुकी है। मुगरे ने टोटल 90 रन ही बना पाए 10 ओवरों में। इंटरटेनमेंट किया, वही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुंगरे और बेलहारी का, अन्नपूर्णा नगर की तरफ से, पूरे ग्राम सभा की तरफ से। अगला मैच फिर से बता दें आपको, महेशपुर बनाम पठानीपुर, दोनों के बीच में खेला जाएगा और दोनों टीमें लगभग पहुंच चुकी हैं। बहुत जल्द लाइव जुड़ जाइएगा। हम मिलते हैं आपसे यहीं पर तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में, अगर मैच होगा तो, और ऐसे मैच होगा। विनोद अवधी।